बहुत समय पहले की बात है। एक तारपुर नाम का गांव था। गांव में नीलम अपनी माँ प्रियंका और पिता सुंदर के साथ रहती थी। नीलम सुंदर और बहुत साहसी लड़की थी। नीलम की नीली आंखें उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाती थीं। मगर नीलम के पिता सुंदर एक गरीब मजदूर थे। वह गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम करने जाया करते थे। सुंदर को काम के बदले बहुत कम पैसे मिला करते थे। इस कारण वह पैसे बचा नहीं पाता था। घर के अधिक खर्चे होने के कारण वह अपनी बेटी को कभी सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान भी नहीं दिला पाता था। एक दिन नीलम अपने पिता सुंदर के पास आकर सुंदर से कहती है, पिताजी, दिवाली आ रही है। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने घर को सजा लिया है। मुझे भी अपने घर को सजाने के लिए सामान लेकर आना है और दिवाली पर अनार बम, फुलझड़ी लानी है। कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं यह सामान लेकर आ सकूं और घर को अच्छे से सजा सकूं। बेटा, जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ से मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं कि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। घर का खर्चा इतना है कि सजावट का सामान लाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। अब तुम ही बताओ बेटी, मैं क्या करूं? घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। सजावट का सामान मैं कहां से लाऊं? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैं सजावट नहीं करूंगी और फुलझड़ियां भी नहीं जलाऊंगी। आप अपना काम ईमानदारी से और सच्चे दिल से कीजिए। उदास होकर नीलम वहां से चली जाती है और अपनी माँ के साथ घर की साफ सफाई करने लगती है। घर की साफ सफाई खत्म हो जाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। नीलम के सभी दोस्त घर के बाहर मैदान में पटाखे जला रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। तभी नीलम वहां पर पहुंच जाती है। नीलम की एक दोस्त नीलम से पूछती है, क्या हुआ नीलम, आज तुम पटाखे नहीं जला रही हो? हमारे पिता ने तो हमें ढेर सारे पटाखे दिए हैं। तुम्हारे पटाखे कहाँ हैं? क्या तुम अपने पटाखे घर पर ही रख कर आई हो? जाओ, जाकर घर से पटाखे ले आओ। हम दोनों साथ में पटाखे जलाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। नीलम कविता की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और पल भर भी व्यर्थ ना गवाते हुए वहाँ से चलने लगती है। चलते चलते एक जंगल के अंदर पहुँच जाती है। वह जंगल में रास्ता भूल जाती है और एक नदी के पास पहुंच जाती है। नीलम नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस नदी से एक आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? हर जगह दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है और तुम हो कि बैठकर रो रही हो। तुम भी अपने घर जाकर माता पिता के साथ दिवाली का त्योहार क्यों नहीं बना रही हो? नीलम इधर उधर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह नदी की ओर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि यह आवाज तो नदी से आ रही है। तब वह नदी को अपने पिता की सारी बात बता देती है। नीलम की बात सुनकर नदी नीलम से कहती है, अच्छा तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक जादुई नदी हूँ। यह लो, यह सोने चांदी के अनार बम है। तुम इन्हें अपने साथ घर ले जाओ और इन अनार बम से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम भी बाकी लोगों की तरह दिवाली का त्योहार हंसी खुशी से बना सकोगी। धन्यवाद नदी जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और इस सोने चांदी के अनार बम से गरीब लोगों की सहायता भी करूंगी। यह कहकर नीलम वहां से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते उसे दो गरीब बच्चे मिलते हैं। वह रास्ते में बैठे भीख मांग रहे थे। तभी नीलम उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बच्चों, तुम यहाँ रोड पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या इस दुनिया में? नहीं दीदी, हमारे माता पिता तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए। तब से हम सड़क पर भीख मांग रहे हैं। यह मेरा छोटा भाई अभिषेक है। यह केवल 5 वर्ष का है। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पेड़ के नीचे ही रहते हैं। नीलम राखी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उन दोनों की मदद करने की सोचती है। तभी नीलम जादुई सोने के अनार बम से कहती है,
हे जादुई सोने के अनार बम, इन बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर प्रकट कर दो। नीलम के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। वह तीनों लोग उस घर में चले जाते हैं। फिर नीलम जादुई चांदी के अनार बम से कहती है, हे जादुई चांदी के अनार बम, इन दोनों बच्चों के लिए ढेर सारा खाना और पटाखे दे दो। नीलम के ऐसा कहते ही वहाँ पर ढेर सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और पटाखे आ जाते हैं। फिर नीलम वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचकर अपनी माँ प्रियंका से कहती है, माँ, नदी ने मुझे जादुई सोना चांदी के अनार बम दिए हैं। हम इन अनार बम से जो मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा। हम भी दिवाली खुशियों से मना सकेंगे। नीलम की यह बात सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी नीलम से कहती है, बेटी, यह जादू वादू कुछ नहीं होता है। यह तो मन बहलाने की चीज है। यह सब परियों की कहानियों में होता है। असलियत में इसका कोई रिश्ता नहीं होता। नीलम अपनी माँ की बात सुनकर जादुई सोने चांदी के अनार बम से कहती है, हे जादुई सोने और चांदी के अनार बम, मेरे घर को अच्छे से सजा दो और मेरे लिए ढेर सारी फुलझड़ी और अनार बम दे दो। नीलम के ऐसा कहते ही वहाँ पर ढेर सारी फुलझड़ी और अनार बम प्रकट हो जाते हैं और नीलम का घर भी अच्छी तरह से सज गया था। यह देखकर नीलम की माँ प्रियंका हैरान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम तो सही कह रही थी। यह तो सच में जादुई अनार बम है। इससे तो हम बहुत अच्छी तरह दिवाली मना सकेंगे। नीलम और उसकी माँ दोनों मिलकर पटाखे जलाते हैं और दिवाली का त्योहार खुशी से मनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।